अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। रिड्यूस सिलेबस में जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे वो हमने स्टार्ट किए थे। इसका आज लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सिन को डिस्कस किया था। आज जो है हम सेकेंड प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन्स को डिस्कस करेंगे। जिब्रेलिन्स फर्स्ट टाइम जो है वो एक फंगस से आइसोलेट हुए थे जिसे जिब्रीला फ्यूजिकोराई कहते हैं, और ये जो है वो इन्फेक्टेड सीडलिंग के अंदर एक डिसीज प्रोड्यूस कर रही है जिसे बकैनी डिसीज या फुलिश सीडलिंग कहते हैं। एक फंगस है जिब्रीला फ्यूजिकोराई। ये राइस सीड के अंदर इन्फेक्टेड सीडलिंग के अंदर एक डिसीज कॉज कर रही है जो कि डिसीज कहला रही है बकैनी या फुलिश सीडलिंग। डिसीज में क्या होगा कि इन्फेक्टेड सीडलिंग एलोंगेट होंगे और अल्टीमेटली जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे और किसी भी किस्म की ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि इन्फेक्टेड सीडलिंग के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हार्मोन जिनको बाद में हार्मोन का नाम दिया गया जिब्रेलिन्स, ये क्या कर रहे हैं, इन सीडलिंग को एलोंगेट करवा रहे हैं और इसके साथ साथ ग्रेन की कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही। बहुत ही हाइट जो है वो इनकी बढ़ती जा रही है, एलोंगेट होते जा रहे हैं, तो प्लांट वीक होता जा रहा है और किसी भी किस्म की ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब एक्सट्रैक्ट जो है वो हम अगर फंगस से निकाल कर राइस सीडलिंग के ऊपर लगाते हैं तो ये सेम डिसीज प्रोड्यूस करेंगे और ये जो डेफिनेट केमिकल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं ये डिसीज कॉज करने के। यानी ये जो फंगस है इसका कोई एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाए और इसको किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो वो हेल्दी प्लांट भी यही सेम सिम्टम्स शो करेगा जो इस डिसीज में कॉज होते हैं, बकैनी डिसीज में। अब तो साइंटिस्ट है यबूटा एंड हयाशी, उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया इन एक्टिव सब्सटेंसेस को इस फंगस से और नाम दे दिया जिब्रेलिन्स का। यानी इस फंगस के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, इनलोंगेट करने के लिए। इन एक्टिव सब्सटेंसेस को आइसोलेट किया और फिर बाद में उन्हें नाम दे दिया गया जिब्रेलिन्स का। ये केमिकल एक्सट्रैक्ट जो है वो बाद में जिब्रेलिन्स के नाम से या जिब्रेलिक एसिड के नाम से पहचाना गया। 70 डिफरेंट टाइप्स हैं जिब्रेलिन्स की जो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं और तमाम की तमाम जो हैं ज़्यादातर जो है वो प्लांट्स में नेचुरली प्रोड्यूस हुई हैं। ये जिब्रेलिन्स की टाइप्स हैं जिब्रेलिन 1, 2, 3 और इस तरह करके 70 डिफरेंट टाइप्स हैं। जिब्रेलिन जो है वो सबसे कॉमन जो जिब्रेलिन्स है वो जिब्रेलिन 3 है, GA3। रोल क्या है जिब्रेलिन्स का? और ऑक्सिन की तरह जो है ये भी सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। यानी सेल्स को रैपिडली डिवाइड करेगा और सेल्स की जो आउटर लेयर है उसको, वॉल है, उसको लूज करना शुरू कर देगा। अब लूज होगा तो उससे क्या होगा कि सेल इलोंगेट होने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे। तो ऑक्सिन की तरह जिब्रेलिन भी डिवीजन और इलोंगेशन में हेल्प करता है। जेनेटिक ड्वार्फिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिब्रेलिन्स का। जिब्रेलिन प्रिवेंट करेंगे जेनेटिक ड्वार्फिज्म को प्लांट में, इंक्रीज कर देंगे प्लांट की इंटरनोडल रीजन्स को। जब इंटरनोडल रीजन्स की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो प्लांट की हाइट खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे प्लांट जो जेनेटिकली ड्वार्फ है यानी जिनकी हाइट शॉर्ट है, अगर उनके ऊपर जो है वो जिब्रेलिन्स का स्प्रे कर दिया जाए तो ये इलोंगेट हो जाएंगे। ये वो प्लांट है जिसके ऊपर जिब्रेलिन्स, जिसमें जिब्रेलिन्स ना तो प्रोड्यूस हो रहे हैं और ना ही इसके ऊपर कोई स्प्रे किया गया। जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है यानी इसके अंदर जो जीन्स हैं वो ड्वार्फिज्म के हैं जिसकी वजह से इसकी हाइट शॉर्ट है। अब इसी प्लांट के ऊपर अगर हम स्प्रे करते हैं जिब्रेलिन्स का तो ये प्लांट जो है वो इलोंगेट होने लग जाएंगे। किस तरह इलोंगेट होंगे कि इंटरनोडल रीजन जो है वो इसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये नोड का रीजन है और ये भी नोड है, इनके दरमियान का रीजन जो है वो कहला रहा है इंटरनोड। जब इनके ऊपर जिब्रेलिन्स का स्प्रे किया जाएगा तो ये इंटरनोडल रीजन जो है वो इलोंगेट हो जाएगा और इस तरह जो है वो प्लांट की हाइट खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी।
मेंडल ने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को यूज किया था, और पी प्लांट का जो एक्सप्रेशन ली थी, ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन, वो एक ड्वार्फ की थी, एक टॉल थी और एक ड्वार्फ थी। मतलब एक कैरेक्टर हाइट है, उसकी ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन में टॉल और ड्वार्फ प्लांट आ रहे हैं। अब इस ड्वार्फ प्लांट के ऊपर उसने जब जिब्रेलिन्स को अप्लाई किया, ट्रीट किया, तो वो नॉर्मल साइज में आ गया। ये ड्वार्फ प्लांट है, जेनेटिकली ड्वार्फ। इसके ऊपर जो है वो स्प्रे किया गया जिब्रेलिन्स का, तो इनके इंटरनोडल रीजन्स की लेंथ इंक्रीज हुई और प्लांट की हाइट बढ़ गई। ब्रेक करेंगे सीड डॉर्मेंसी को। जिब्रेलिन्स जो है वो इफेक्टिव है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में। सीड डॉर्मेंसी कहते हैं स्लीपिंग और इनएक्टिव पीरियड। जब प्लांट जो है वो सीड की फॉर्मेशन करवाता है तो सीड इनएक्टिव और स्लीपिंग पीरियड में चला जाता है, उस वक्त तक जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले दोबारा से, या वो सीजन ना मिले जिसमें वो जर्मिनेट कर पाए। अब कुछ प्लांट में जो है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं, वो डॉर्मेंसी क्रिएट करते हैं। तो इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो जिब्रेलिन्स का है। जिब्रेलिन्स जो है वो मोबिलाइज फूड मटेरियल है एंडोस्पर्म में। एक एंजाइम को एक्टिवेट करवाएंगे अल्फा अमाइलेज, और वो क्या करेगा, इस फूड मटेरियल यानी स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल की ब्रेक डाउन करवाएगा। ये एक सीड है, मोनोकोट सीड है। सीड के अंदर जो है वो एम्ब्रियो मौजूद होता है जो कि लीफ की फॉर्मेशन करवाएगा। इसी तरह सीड के अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है। एंडोस्पर्म में क्या होगा, फूड मटेरियल स्टोर होगा। ये एक लेयर मौजूद है सीड कॉर्ड में, ये एल्यूरोन लेयर है। जिब्रेलिन्स क्या करेंगे, इस लेयर के अंदर एक एंजाइम को एक्टिवेट करवाएंगे, और वो एंजाइम है अल्फा अमाइलेज। तो इस लेयर में इसकी सिंथेसिस करवा देंगे जिब्रेलिन्स। अब ये अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, शुगर में, माल्टोज में, ग्लूकोज में, डिफरेंट शुगर्स में ब्रेक करेगा। स्टार्च एक बड़ा सा पॉलीमर है। अमाइलेज क्या करेगा, इस पॉलीमर की ब्रेक डाउन करवाएगा, इसको छोटी छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो जिब्रेलिन्स जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है स्टार्च, इसको जो है इसकी ब्रेक डाउन करेंगे शुगर में, और इस तरह सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करेंगे। अब इस शुगर को यूटिलाइज करके जो है वो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, प्रमोट करेगा वॉल्टिंग को। रोजेट प्लांट है ऐसे प्लांट जो जेनेटिकली ड्वार्फ है, ड्वार्फिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, यानी उनकी हाइट जो है वो शॉर्ट है। उनको जब ट्रीट किया जाएगा जिब्रेलिन से तो इनलोंगेशन होने लग जाएगी इनके स्टेम में, इनलोंगेट होगा प्लांट, फिर फ्लावरिंग होगी, और ये प्रोसेस बॉल्टिंग कहलाएगा। ये एक अनट्रीटेड प्लांट है जिसमें रोजेट लीव्स हैं, बहुत सारे लीव्स जो हैं वो अराइज हुए हैं, और प्लांट की हाइट जो है वो शॉर्ट है। जब इनको ट्रीट किया गया जिब्रेलिन से तो क्या हुआ, इंटरनोडल रीजन जो है वो इनकी ग्रोथ बढ़ने लगी और प्लांट की हाइट इंक्रीज हो गई, और फिर क्या हुआ, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है बोल्टिंग। तो बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं। सेल डिवीजन और सेल इनोंगेशन में हेल्प करेंगे, जैसे ऑक्सिन करते हैं, सेल को इनलार्ज कर देंगे ऑक्सिन्स की प्रेजेंस में, और प्रोमोट करेंगे सेल डिवीजन को एपिकल मेरिस्टेम में और कैम्बियम में। एपिक्स के जो सेल है अगर उनकी ग्रोथ यहाँ पर सेल को इनलोंगेट करेंगे तो प्लांट की लेंथ इंक्रीज होगी। इसी तरह जो है वो कैम्बियम के सेल को एक्टिवेट करेंगे, रैपिडली डिवाइड करेंगे, तो प्लांट की गिर्थ इंक्रीज होगी, यानी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी प्लांट में। तो प्रोमोट करेंगे सेल डिवीजन और सेल इनोंगेशन को एपिकल रीजन में और कैम्बियम के। प्रोमोट करेंगे लीफ और फ्रूट की ग्रोथ को, लीफ की ग्रोथ बढ़ा देंगे, इसी तरह फ्रूट की ग्रोथ बढ़ा देंगे, और पार्थिनोकार्पे सीड को प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, सेल को रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं। जब सेल रैपिडली डिवाइड होंगे तो लीफ की जो ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाएगी, लीफ का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो है वो ओवरी के वॉल्स के सेल है, वहां पर जो है वो इनको रैपिडली डिवाइड करेगा। डिवाइड करने से क्या होगा कि फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इन सेल्स को रैपिडली डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
अब ये जो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, ये जो फ्रूट है ये सीडलेस होगा और इस तरह का फ्रूट कहलाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। डिले करेंगे लीफ सेनेसेंस को। सेनेसेंस जो है वो एक प्रोसेस है एजिंग का, यानी कि लीफ को जो है वो एजिंग से प्रोटेक्ट करेंगे। जिब्रेलिन्स जो है वो डिले करेंगे लीफ सेनेसेंस को, यानी इनका ये जो क्लोरोफिल का पिगमेंट मौजूद है इसको डिग्रेड होने से बचाएंगे। जब क्लोरोफिल का पिगमेंट डिग्रेड ही नहीं होगा तो लीफ जो है वो इस तरह फ्रेश रहेंगे, ये इस तरह डेड फॉर्म में नहीं जाएंगे, एजिंग की फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो ये जो है वो डिले करेंगे प्लांट्स के अंदर लीफ सेनेसेंस के पास। इंड्यूस करेंगे फ्लावरिंग को, प्रोमोट करेंगे फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट में वो प्लांट, और इनहिबिट करेंगे शॉर्ट डे प्लांट में। लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट जिनको लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, और इनहिबिट कर रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट में जिनको लाइट का ड्यूरेशन कम चाहिए। बड को इनिशिएट कराएंगे, प्रोमोट कर देंगे बड इनिशिएशन को क्राइसेंथेमम प्लांट में, यानी कि जो लेटरल बर्ड्स हैं उनको अराइज करवाना शुरू कर देंगे। ये इसकी मेन ब्रांच है और यहाँ से लेटरल ब्रांचेस या बर्ड्स को इनिशिएट करवाना शुरू कर देंगे। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाएंगे, प्रोमोट करेंगे ग्रोथ को पोलन ट्यूब में, और बर्ड स्प्राउटिंग कराएंगे यानी लेटरल बर्ड्स की फॉर्मेशन करवाएंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंथर है और फिलामेंट है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो डिवाइड होने के बाद मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएंगे तो यहाँ पर दो सेल्स बनेंगे, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या करेंगे, मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाएंगे। इसी तरह पोलन ट्यूब सेल बनेंगे और ये सेल क्या कराएंगे, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कराएंगे। तो ये पोलन ट्यूब जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, केमिकल सब्सटेंसेस को एनहेंस करवाएंगे, मतलब प्रोड्यूस करवाएंगे, और ये क्या करेंगे, इस ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ये जिब्रेलिन्स जो है रोल प्ले करेंगे इस ट्यूब की फॉर्मेशन में। कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं जिब्रेलिन्स की, जिसमें है कि ये प्रोमोट करेंगे फ्रूट सेटिंग को, यानी फ्रूट की फॉर्मेशन करवाएंगे। जिब्रेलिन फ्रूट सेटिंग को प्रोमोट करेंगे टेंजराइन्स और पियर्स हैं, और इसके साथ जो है वो सीडलेस ग्रेप्स की यानी पार्थिनोकार्पिक ग्रेप्स की फॉर्मेशन करवाएंगे। इंक्रीज कर देंगे साइज को ग्रेप्स के, यानी स्मॉल साइज को बड़ा कर देंगे। क्यों बड़ा करेंगे, क्योंकि इनका एक फंक्शन है सेल की डिवीजन करवाना। तो सेल को रैपिडली डिवाइड करवाएंगे तो फ्रूट का साइज जो है वो खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब सेल डिवाइड होते जाएंगे तो फ्रूट अपना साइज इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और फ्रूट की ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होंगे। जो ओवरी के वॉल के सेल्स उनको रैपिडली डिवाइड करेंगे। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो सीड की फॉर्मेशन होगी, तो ये पार्थिनोकार्पिक कहलाएगा, यानी सीडलेस ग्रेप की फॉर्मेशन करवाएंगे। इम्प्रूव कर देंगे शेल्फ लाइफ को फ्रूट्स की। जिब्रेलिन्स जो है वो डिले कर देंगे राइपनिंग को और इम्प्रूव कर देंगे स्टोरेज लाइफ को बनाना और ग्रेप्स में, यानी ये जो है वो इनके क्लोरोफिल के पिगमेंट को जो है वो डिग्रेड नहीं करेंगे। जब क्लोरोफिल का पिगमेंट नहीं डिग्रेड होगा तो जो डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होंगे फ्लावर के अंदर, जैसे ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, डिफरेंट फ्रूट्स में जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हैं, इन पिगमेंट्स को डोमिनेट नहीं होने देंगे। तो ये जो है राइपनिंग यानी फ्रूट के राइप होने का प्रोसेस, मैच्योर होने के प्रोसेस को डिले कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हम इन फ्रूट्स को जो है वो लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। थर्ड हार्मोन है हमारे पास साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस को जो है वो फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया कोकोनट मिल्क से, और दूसरे सोर्सेज में हियरिंग स्पर्म डीएनए और ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, यानी इन तीनों चीज़ों से सबसे पहले जो है वो साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया गया। नेचुरल और सिंथेटिक दोनों फॉर्म्स मौजूद हैं। जिएटिन जो है वो नेचुरली अक्यूरिंग साइटोकाइनिन है, जो कि ऑब्टेन किया गया है इमेच्योर कॉर्न ग्रेन से। कॉर्न की जो ग्रेन्स हैं उनके अंदर से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया जिएटिन को।
काइनेटिन जो है वो सिंथेटिक है, यानी इसी के केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करके इसी की तरह का एक साइटोकाइनिन जो है वो लैब कंडीशन के अंदर प्रोड्यूस किया गया, वो है काइनेटिन। तो सबसे पहले नेचुरली जिएटिन को इन कॉर्न ग्रेन्स में से जो है वो आइसोलेट किया गया था। रोल है साइटोकाइनिन्स के, प्रोमोट करेंगे स्टेम की ग्रोथ को, सेल डिवीजन कराएंगे एपिकल मेरिस्टेम के रीजन में और कैम्बियम में, यानी प्लांट की जो है वो लेंथ भी इंक्रीज करवाएंगे, इसके साथ साथ प्लांट की गिर्थ यानी इसकी चौड़ाई भी इंक्रीज कराएंगे, यानी प्रोमोट करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ को ही। प्रोमोट करेंगे लेटरल बर्ड्स को और लीफ ग्रोथ को, ये मेन ब्रांच है, यहाँ से जो है वो लेटरल बर्ड ब्रांचेस की जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट करवाएंगे। प्रोमोट करवाएंगे स्टोमेटा ओपनिंग को, स्टोमेटा ओपन होंगे तो प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। डिले करेंगे लीफ सेनेसेंस को, यानी लीफ को जो है वो एजिंग के प्रोसेस से बचाएंगे, यानी इनके क्लोरोफिल के पिगमेंट को जो है वो डिग्रेड नहीं होने देंगे। ब्रेक करेंगे डॉर्मेंसी को सीड में, सीड के अंदर जो है वो स्टार्च है तो उसकी ब्रेक डाउन करवा देंगे और इसको शुगर में कन्वर्ट करवा देंगे, यानी इसके स्लीपिंग पीरियड को ब्रेक करवाकर उसको एक्टिव करवा देंगे और जर्मिनेशन करवा देंगे उसकी। इंड्यूस करेंगे फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट में, वो प्लांट जिनको लाइट का कम ड्यूरेशन चाहिए उन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करवाएंगे। कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, साइटोकाइनिन डिले करेंगे एजेंट्स को लीफी क्रॉप्स में, जैसे कि कैबेज है, लेटस है, इसके अंदर लीफ सेनेसेंस के प्रोसेस को डिले करेंगे और फ्रेश रखेंगे इनके प्लांट्स को। इसके साथ साथ जो है वो ब्रेक कर देंगे डॉर्मेंसी को कुछ सीड्स के अंदर। ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन कलर की हैं, इनके अंदर जो है वो सेनेसेंस के प्रोसेस को डिले कर देंगे, यानी इनके क्लोरोफिल के पिगमेंट को जो है वो डिग्रेड नहीं होने देंगे। जब ये डिग्रेड नहीं होंगे तो ये वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रेश रहेंगी। इसके साथ सीड्स की डॉर्मेंसी ब्रेक कर देंगे, जर्मिनेशन का प्रोसेस कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ हो। हमारे पास एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है वो एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है और ये जो है वो प्रोड्यूस होगा प्लांट के अंदर जब एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं होंगी प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो प्लांट अपने अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे जो एब्सिसिक एसिड है और ये क्या करेंगे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, मतलब मजीद ग्रो नहीं होने देंगे, मजीद उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होने देंगे। रोल के एब्सिसिक एसिड के, एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट करेंगे स्टेम और रूट की ग्रोथ को जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं होगी प्लांट के लिए, जैसे कि ड्राउट है, पानी की शॉर्टेज हो गई, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी तो कुछ एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे प्लांट के अंदर, एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा मजीद ग्रो होने से प्लांट को, स्टेम की ग्रोथ भी इनहिबिट होगी और रूट की भी। पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स के अंदर लीव्स के और हेल्प करेंगे क्लोजिंग में स्टोमेटा की, जो कि प्रिवेंट करेंगे प्लांट को एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन से। ये लीफ है, ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। अब क्रॉस सेक्शन के अंदर सबसे पहली कुटिकल की लेयर है, एपिडर्मिस की लेयर है। अब ये जो सेल है ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल की दो टाइप्स होती हैं, पेरिसेड है और दूसरे स्पंजी हैं। पेरिसेड वो टिश्यूज हैं जो इनलोंगेटेड है और स्पंजी वो हैं जो सर्कुलर है, राउंडेड है। इनके अंदर ये एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होगा एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उन कंडीशन में जो प्लांट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है। अब ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, प्लांट के स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि अपने आप को ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से प्रिवेंट कर सके, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होने से बचा सके, क्योंकि पानी की कमी तो पहले रह रहे हैं, मजीद ट्रांसपायरेशन होती रही तो मजीद पानी जो है वो उसका एवापोरेट हो जाएगा, तो इसलिए ये स्टोमेटा को क्लोज करवा देंगे। रोल है एब्सिसिक एसिड का कि ये प्रोमोट करेगा एब्सिशन को लीव्स के अंदर। ये स्टॉक है जिससे जो है वो एक लीफ अटैच हुआ हुआ है किसी भी प्लांट से। अब यहाँ पर जो है वो एक लेयर की फॉर्मेशन करवा देगा,
ये कहलाएगी एब्सिशन लेयर। अब इस लेयर ये लेयर क्या करेगी, ये ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को स्टॉप करवा देगी लीफ तक आने में, यानी फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा, वाटर मिनरल कुछ भी नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। तो एब्सिशन लेयर बनने के बाद क्या होगा कि ये डिटैच करवा देगी इस लीफ को प्लांट से, तो ये लीफ गिर जाएगा। तो क्योंकि एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हैं, तो प्लांट क्या करेगा, अपनी लीफ को गिराने का प्रोसेस करेगा, और ये प्रोसेस एब्सिशन कहलाता है। टर्न कर देगा लीफ प्राइमोर्डिया को स्केल्स में, यानी जो नई लीफ सिंथेसाइज हो रहे हैं, न्यू लीफ प्राइमोर्डिया, उनको स्केल में कन्वर्ट कर देगा, उनका सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस कर देगा। जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो ट्रांसपरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। प्रोमोट करेगा फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट में और इनहिबिट कर देगा लॉन्ग डे प्लांट में। कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड जो है वो स्प्रे करा जाएगा ट्री क्रॉप्स में और रेगुलेट करा जाएगा फ्रूट के ड्रॉप को जब एंड ऑफ सीजन होगा। तो अब हमें जो है वो जब ये एब्सिशन का प्रोसेस हो जाएगा, फ्रूट खुद ब खुद स्प्रे करने के बाद जो है वो गिरने लग जाएंगे, तो हमें इन्हें तोड़ना नहीं पड़ेगा और जो है वो टाइम को बचाएंगे कंज्यूम होने से। लास्ट प्लांट हार्मोन है हमारे पास इथीन। इथीन के फंक्शनल रोल को डिस्कस करेंगे अब हम। लास्ट हार्मोन है हमारे पास इथीन। इथीन जो है वो एक गैस हार्मोन है और रोल है इथीन के कुछ। प्रोमोट करेगा राइपनिंग को फ्रूट में, परमिएबिलिटी को चेंज करेगा सेल मेम्ब्रेन की, जो कि अलाउ करेगा एंजाइम को जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डिफरेंट पिगमेंट्स जैसे कि रेड, येलो, डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे और जो है वो फ्रूट राइप हो जाएगा। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट सेल की परमिएबिलिटी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कोई एक एंजाइम मौजूद है और इस एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये डिस्ट्रॉय करेगा क्लोरोप्लास्ट को, यानी क्लोरोफिल के पिगमेंट को। तो ये इथीन क्या करेगा, इस सेल की परमिएबिलिटी को चेंज करेगा और इस एंजाइम की एंट्री करवा देगा सेल में। जब एंट्री करवा देगा तो ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को ब्रेक करवा देगा। जब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा तो प्लांट के अंदर जो डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे, फ्रूट के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स है, जैसे बनाना के अंदर येलो कलर का पिगमेंट है, इसको डोमिनेट करवा देगा और फ्रूट जो है वो राइप हो जाएगा। तो ये राइपनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इनहिबिट कर देगा रूट और स्टेम की ग्रोथ को, रोक देगा स्टेम और रूट की ग्रोथ को। प्रोमोट कर देगा लीफ एब्सिशन को, यानी लीफ को जो है वो गिराना शुरू कर देगा, लेयर बनाएगा और लीफ जो है वो ड्रॉप होने लग जाएगी। प्रोमोट करेगा फ्लावरिंग को पाइनएप्पल प्लांट में, ब्रेक करेगा डॉर्मेंसी को बर्ड्स और सीड में, यानी लेटरल बर्ड्स की फॉर्मेशन करवा देगा और सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी और जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये पाइनएप्पल का फ्लावर है, इसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग को प्रोमोट करेगा, फ्लावर प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। पाइनएप्पल का प्लांट है। कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं इथीन की। कमर्शियली जो है वो एक कंपाउंड है इथीफोन, ये ब्रेक डाउन कर देगा, रिलीज करेगा इथीन को। जब इस कंपाउंड की ब्रेक डाउन होगी तो एक गैस रिलीज होगी जो इथीन है, जो हेल्प करेगी राइपनिंग में डिफरेंट फ्रूट्स को। तो ये जो मैंगो के सीड्स हैं इनके अंदर जो है ये इथीफोन का केमिकल रखा जाता है, कंपाउंड रखा जाता है, जो क्या करता है फ्रूट को राइपनिंग में हेल्प करता है। इसी तरह टोमेटो है, सिट्रस फ्रूट है, इनकी भी राइपनिंग में इथीफोन यूज किया जाता है, जिसकी ब्रेक डाउन होने के बाद इथीन गैस रिलीज होती है और जो फ्रूट को राइपनिंग में। यहाँ पर जो है वो ये रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट हो गए जो रिड्यूस सिलेबस में थे। अब जो है वो एग्जाम क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड, के इस टॉपिक से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। रोल पूछ लिया जा सकता है 2 नंबर के लिए ऑक्सीजन का। तो जब भी कभी रोल पूछ लिया जाए तो एपिकल डोमिनेंस इसका जो है वो मेजर रोल है, उसको लिखना लाजमी है। इसके अलावा सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन कुछ भी लिखना है, एपिकल डोमिनेंस लाजमी लिखें। जिब्रेलिन्स का मेन रोल है कि ये जेनेटिक ड्वार्फिज्म को प्रिवेंट करता है।
जेनेटिक यानी प्लांट्स की जो हाइट है उसको इंक्रीज करता है। एब्सिसिक एसिड का जो मेन रोल है ये स्टोमेटा को क्लोज करता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। इथीन का जो फंक्शनल रोल है वो ये है कि फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है। तो इस तरह जो है वो रोल आ जाएंगे प्लांट हार्मोन के। तो जो मेजर रोल है इनका वो लास्ट में लिखना है, फिर सेकंड पॉइंट आप कुछ भी लिखना है, और 2 नंबर के लिए कम से कम 4 रोल्स तो आपने लास्ट में लिखने हैं किसी भी एक हार्मोन के। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, प्लांट हार्मोन की डेफिनेशन देनी है, डिफरेंट हार्मोन्स के नाम लिखने हैं, मगर डिस्कस किसे करना है, सिर्फ ऑक्सिन को। इसी तरह ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि प्लांट हार्मोन के उन्हें डिफाइन करें। आप जो है वेरियस टाइप्स हैं प्लांट हार्मोन की, मगर किसी भी अपनी मर्जी से किसी भी 2 हार्मोन का रोल जो है वो लिख दें आप, चाहे ऑक्सिन का लिख लें चाहे जिब्रेलिन का लिख लें। अब ऑक्सिन का अगर डिस्कस करने के लिए रोल आ जाता है तो आपने उसकी थोड़ा बहुत उसकी डिस्कवरी के बारे में बताना है, उसके रोल उसके फंक्शंस लिखने हैं, और साथ में एक दो उसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी लिखनी है। इसी तरह अगर जिब्रेलिन्स का सवाल अटैम्प्ट कर रहे हैं अपनी चॉइस से, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे कि उसकी थोड़ी सी डिस्कवरी बताएंगे, फिर रोल और कुछ कमर्शियल इम्पोर्टेंस। ऑक्सीजन के अंदर जो है वो नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन के भी कुछ कंपाउंड्स उनके नाम थे, वो भी लिखने हैं। तो इस तरह ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। खुदा हाफिज।